बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। बीवीएस मैथमेटिक्स के एक और लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ज़ीरो। मैथमेटिक्स में ज़ीरो का जो रोल है वो इंतहाई अहम है और ज़ीरो के मुतालिक जो बेसिक नॉलेज है आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। ये जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं ज़ीरो की वो भी आज इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लेकिन स्टूडेंट से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो लेक्चर को गौर से सुने, क्योंकि इसके बीच बीच में मैं कई क्वेश्चंस आप लोगों से करूँगा और आप लोगों का असाइनमेंट होगा। तो अगर आप लोग लेक्चर को गौर से सुनेंगे तो आप लोग जो मेरे क्वेश्चंस हैं, जो असाइनमेंट है, उसको आप लोग सही तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले ये क्वेश्चन हमारे पास अराइज होता है कि व्हाट इज़ ज़ीरो। ज़ीरो क्या होता है? जब हम ज़ीरो को पहचान लेंगे और ज़ीरो का हमें पता होता है कि ज़ीरो क्या होता है, तो तभी हम जीरो के मुतालिक कोई भी प्रॉपर्टी को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं और जीरो को भी हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो व्हाट इज जीरो? द नंबर जीरो हैज अ नंबर ऑफ यूनिक प्रॉपर्टीज इन मैथमेटिक्स। इट इज द सेंटर ऑफ द नंबर लाइन। नंबर लाइन का ये सेंटर होता है। आगे स्लाइड्स में मैं आप लोगों को डिस्क्राइब करूंगा कि किस तरह ये नंबर लाइन का सेंटर होता है। अ प्लेस होल्डर इन प्लेस वैल्यू। जो हमारे पास प्लेस वैल्यूज हैं उसमें ये एक प्लेस होल्डर होता है। एंड द एडिटिव आइडेंटिटी इन अलजेब्रा। और इसी तरीके से ये एक एडिटिव आइडेंटिटी इसका होता है अलजेब्रा में। तीन चीजें हमारे पास आ गई। जीरो इज द सेंटर ऑफ द नंबर लाइन। नंबर फर्स्ट ये कि ये हमारे पास जो नंबर लाइन होता है उसका सेंटर होता है। प्लेस होल्डर होता है प्लेस वैल्यूज का। जो हमारे पास डिफरेंट काउंटिंग नंबर्स आती हैं तो उन्हीं नंबर्स का ये हमारे पास प्लेस होल्डर होता है। इन द एडिटिव आइडेंटिटी इन अलजेब्रा। और अलजेब्रा में इसका एक एडिटिव आइडेंटिटी होता है। इट इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो ना पॉजिटिव होता है और ना नेगेटिव होता है। तो क्या होता है? जिस तरह हमारे पास न्यूट्रॉन होता है, हम कहते हैं कि जी न्यूट्रॉन इज प्रेजेंट, लेकिन न्यूट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। इसी तरह जीरो भी है हमारे पास, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। मल्टीप्लाइंग एनी नंबर बाई जीरो गिव्स द आंसर जीरो, बट डिवाइडिंग बाई जीरो इज अनडिफाइंड। इससे पहले जो आप लोगों ने लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने मल्टीप्लिकेशन बाई जीरो का प्रॉपर्टी पढ़ा था। तो किसी भी नंबर को अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमें आंसर जीरो ही देता है। लेकिन अगर हम किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं तो डिवाइडिंग बाई जीरो इज अनडिफाइंड। इसको हम इन्फिनिटी बोलते हैं कि हमारे पास कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसको हम जीरो से डिवाइड करें। तो अगर जीरो पे डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास अनडिफाइंड आ जाएगा। जीरो इज इंपॉर्टेंट क्यों? Because the number zero has a special place in science is the absence of a quantity. इसको हम absence of a quantity के तौर पे मार्क करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ट्रू और एब्सोल्यूट जीरो इज द एब्सेंस ऑफ मॉलिक्यूलर मूवमेंट। अगर हमारे पास ट्रू जीरो या एब्सोल्यूट जीरो आता है तो ये एब्सेंस ऑफ मॉलिक्यूलर मूवमेंट को शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, अ न्यूट्रॉन हैज नाइदर अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बट नो चार्ज एट ऑल। हम कहते हैं ना न्यूट्रॉन पे ना पॉजिटिव चार्ज होता है और ना नेगेटिव चार्ज होता है, तो उसमें नो चार्ज होता है। तो इसी तरह जीरो भी किसी की किसी मोमेंट की एब्सेंस को शो करता है। किसी भी मोमेंट जो अगर कोई हमारे पास मॉलिक्यूलर मोमेंट है या किसी कोई भी क्वांटिटी है उसकी एब्सेंस को रिप्रेजेंट करता है कि जी दैट प्रॉपर्टी इज नॉट प्रेजेंट, तो उसको हम जीरो बोलते हैं। जीरो एज अ प्लेस होल्डर। क्यों जीरो एज अ प्लेस होल्डर? तीन बातें हमने की थी। जिस तरह आप लोगों को अगर यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो इस स्लाइड में हमारे पास तीन चीजें आ रही है कि नंबर फर्स्ट इट इज अ सेंटर ऑफ द नंबर लाइन, नंबर सेकंड इट इज अ प्लेस होल्डर एंड थर्ड द एडिटिव आइडेंटिटी इन अलजेब्रा। तो इन तीनों चीजों को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो नंबर फर्स्ट हमारे पास कि जीरो इज अ प्लेस होल्डर। जीरो प्लेस होल्डर किस तरह होता है? The digit 0 is used as a placeholder so that 101 and 110 do not mean the same is the number 11. एक हमारे पास 11 है, लेकिन अगर हम 11 के बीच एक जीरो को एंटर करें तो वो हमारे पास 101 बन जाता है। इसी तरह अगर हम 11 के बाद जीरो को पुट करें तो प्लेस होल्डर है इसमें हमारे पास 110 बन जाता है। तो अगर 101 और 110 को हम लिख लें तो इसका मतलब ये नहीं होता कि ये दोनों सेम है। A number such as 1 100 011। अब ये हमारे पास एक नंबर अपीयर हो रहा है,
ठीक है, एक नंबर हमारे पास अपीयर हो रहा है, इसको हम किस तरह रीड करेंगे? इज रीड एज 1,100,000, 1,100,000 and 11, and it is vastly different than the number 1,001,101. अब हमारे पास जीरो को देखें, जीरो को अगर हम 2 डिजिट पहले प्लेस करें और 2 डिजिट बाद अगर प्लेस करें तो आप नंबर को देखें। अगर हम 1,100,0,0,11 और उसके बाद हम 1,001,101 इसको इस तरह यहाँ पे लगे तो 1,001,101 ये हमारे पास 1,01,101 बन जाएगा। समझ आ रही है आप लोगों को? देखें पहले इस नंबर को देखें, अगर हम इस डिजिट को देखते हैं तो इस डिजिट में हमारे पास ये हमारे पास बन जाता है 11,000,011, इसको हम 1,100,000, ये जो 1 हमारे पास अपीयर हो रहा है इसको हम 1 मिलियन बोलते हैं, और ये जो 100 हमारे पास अपीयर हो रहा है इसको हम 100,000 बोलते हैं, क्योंकि इसका प्लेस 100,000 है और 1000 में हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है, जीरो है, तो उसको हम एज इट इज छोड़कर हम कहते हैं कि जी 11, तो हमारे पास क्या बन जाती है? 1,100,011 बन जाती है। और अगर हम इस डिजिट को ले लें इस डिजिट को ले लें और देखिए दोनों में फर्क देखिए, जीरो को हमने प्लेस चेंज किया तो अब जमीन आसमान का फर्क आ गया। इस वैल्यू में अगर हम देखें 100,011,101, तो ये हमारे पास ये जो 1 अपीयर हो रहा है ये ऑन द प्लेस मिलियन पे है, तो हमारे पास 1 मिलियन बन गया, तो 1 मिलियन। उसके बाद हमारे पास देखें 100,000 का प्लेस फ्री है, तो हम क्या कहते हैं कि 1,001,000, यहाँ पे हमने 100,000 बोला था क्योंकि ये हमारे पास जो 100 आ रहा है ये 100,000 के प्लेस पर है, तो हमने 100,000 बोला था। लेकिन यहाँ पे हमारे पास अगर आप लोग देखें तो 100,001 आ रहा है तो 100,000 पे कोई डिजिट नहीं है, 100,000 पे क्या है? 00 है, तो इसलिए हमने उसको स्किप किया, 1 मिलियन बोला एंड 1000, ये कहाँ पे है? ये 1000 है, तो हमने कहा कि 1,001,000 एंड 101, ये अपने प्लेस पे आ गया। तो जीरो का रोल लेंगे कि प्लेस होल्डर की बजाय प्लेस होल्डर पे ये किस तरह नंबर्स को चेंज करता रहता है, हमारे पास डिफरेंट डिजिट इससे बनते हैं, डिफरेंट हिंट से इससे बनते हैं। सेकंड हमने बात की थी जीरो इज द सेंटर ऑफ द नंबर लाइन, कि जीरो हमारे पास से यूज होता है इज द सेंटर ऑफ द नंबर लाइन। ऑल नंबर्स टू द लेफ्ट ऑफ जीरो एंड द नंबर लाइन आर नेगेटिव एंड ऑल नंबर्स टू द राइट ऑफ जीरो आर पॉजिटिव। देखें हमारे पास जितने भी नंबर थे ये नंबर लाइन है हमारे पास, तो जीरो को देखिए सेंटर पे हमारे पास जीरो है, अब जीरो के राइट साइड पे देखिए ये पॉजिटिव नंबर्स हैं, ये जितने भी नंबर्स आप लोगों को नजर आ रहे हैं ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो जीरो के राइट पे जो नंबर्स है वो क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। और इसी तरीके से हमारे पास जो जीरो के लेफ्ट पे जो नंबर्स हैं तो वो नंबर हमारे पास क्या होंगे? वो नेगेटिव होंगे। तो आप लोगों को यही कहते हैं इस स्लाइड में कि ऑल नंबर्स टू द लेफ्ट ऑफ जीरो ऑन द नंबर लाइन आर नेगेटिव, कि जो लेफ्ट पे जो नंबर्स आती हैं, लेफ्ट पे जितनी भी नंबर्स आती हैं वो हमारे पास क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। और इसी तरीके से राइट पे जो नंबर्स आते हैं तो वो हमारे पास क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। अब यहाँ पे आ जाए, ऑल नंबर्स टू द लेफ्ट ऑफ जीरो ऑन द नंबर लाइन आर नेगेटिव एंड ऑल नंबर्स टू द राइट ऑफ जीरो आर पॉजिटिव। The x-axis and a y-axis meet at coordinate 0, 0 on a graph। देखिए जो x एक्सिस और y एक्सिस को हम ड्रा करते हैं तो ये हमारे पास एक ग्राफ बन जाती है, और ग्राफ में ये एक कोऑर्डिनेट है हमारे पास 0, 0, तो वो 0, 0 कोऑर्डिनेट पे आपस में मिलते हैं। जीरो इन सेट थ्योरी मींस द एम्प्टी सेट। अगर जीरो को हम सेट में यूज करते हैं, सेट थ्योरी में, और जीरो हमारे पास किसी सेट में आ जाते हैं तो हम उससे क्या मुराद लेते हैं कि ये हमारे पास एम्प्टी सेट है। एंड द नल वैल्यू, या उसको हम नल वैल्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जीरो इज नॉट अ प्राइम नंबर, जीरो हमारे पास देखें प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? बिकॉज एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय जीरो विल इक्वल जीरो। किसी भी नंबर को अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास जीरो ही। अच्छा, ग्राफ में हमारे पास जो आती है तो देखिए हमारे पास एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस जो आप लोगों को नजर आ रही है, सॉरी, ये देखिए इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, और ये हमारे पास जो नजर आ रही है इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। तो अगर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की एक लाइन को ले लें तो एक्स एक्सिस हमारे पास सॉरी, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ये एक कोऑर्डिनेट पे मिलती हैं, और वो कोऑर्डिनेट हमारे पास जो होता है वो कोऑर्डिनेट ये होता है 0, 0 कोऑर्डिनेट पे आपस में मिलते हैं। सॉरी, अगर हम इस ग्राफ को ले लें तो देखिए इस ग्राफ में हमारे पास
एक नंबर लाइन भी रिप्रेजेंट हो रहा है। नंबर लाइन कौन सा हमारे पास रिप्रेजेंट हो रहा है? ये हमारे पास एक नंबर लाइन है। सेम जिस तरह हमने डिस्क्राइब किया, तो ये हमारे पास नंबर लाइन आ रहा है। ये डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स हैं। डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास ये जो है ये दोनों प्लस प्लस आ रहा है, ये प्लस माइनस आ रहा है, ये माइनस माइनस आ रहा है, और ये प्लस माइनस एंड प्लस आ रहा है। आई एम सॉरी। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट है। अब आप लोगों ने क्वेश्चन आप लोगों का ये है कि आप लोग नंबर लाइन पे, मैं आप लोगों को डिजिट बोलता हूं, तो आप लोगों ने वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करनी है। तो नंबर लाइन पे फॉर एग्जांपल मैं आपको जो हमारे पास नंबर लाइन रिप्रेजेंट हो रहा है, नंबर लाइन के लिए आप लोग डिजिट्स अपने पास नोट करें। 73, 85, -101, -3, 205, -6, 103, -11, 25 एंड -33। आप लोग इन डिजिट्स को नंबर प्लेस, जो नंबर लाइन है इस पे रिप्रेजेंट करें और लिख लें, पॉजिटिव नेगेटिव लिख लें, उनको नंबर्स दे दें और पिक्चर निकाल के कमेंट सेक्शन में आप लोग इसको सेंड करें। इसी तरीके से ग्राफ के लिए मैं आप लोगों को नंबर्स देता हूं, वो आप लोगों ने ग्राफ पे रिप्रेजेंट करनी है। ग्राफ पे आप लोगों ने क्या रिप्रेजेंट करनी है? आप लोगों ने रिप्रेजेंट करनी है -3, -4। आप लोग सेट्स लिखते जाएं। फर्स्ट सेट जो हमारे पास आता है वो है -3, -4। सेकंड सेट हमारे पास है 101 एंड 2। या 101 को छोड़े, सेकंड पे लिख लें 3 एंड 9, 3 एंड 9। थर्ड पे लिखें -5, -4। फोर्थ पे 5, -4। फिफ्थ पे -1, 3। और सिक्स पे -1, -3। सेवन पे 2, -1। 8 पे 0 एंड -5। इन डिजिट्स को आप लोग ग्राफ पे प्लेस करके कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप पे मुझे सेंड करें। आगे जा रहे हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो थर्ड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी। एनी नंबर प्लस जीरो विल इक्वल दैट नंबर। किसी भी नंबर को जीरो के साथ ऐड करते हैं तो वही नंबर हमारे पास रिजल्ट आएगा। इन अलजेब्रा दैट इज कॉल्ड द आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। इस प्रॉपर्टी को हम अलजेब्रा में क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। सिमिलरली एनी नंबर माइनस जीरो विल इक्वल दैट नंबर। किसी भी नंबर से जीरो को माइनस करते तो वही नंबर आता है। एंड एनी नंबर माइनस इटसेल्फ विल इक्वल जीरो। किसी भी नंबर को उसी नंबर से माइनस करते हैं तो आंसर हमारे पास जीरो आता है। दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द टू प्रॉपर्टीज। देखें x माइनस x अगर हम करते हैं तो आंसर उसका हमारे पास जीरो आएगा। पहली जो प्रॉपर्टी थी कि एनी नंबर प्लस जीरो विल इक्वल दैट नंबर। फॉर एग्जांपल x को छोड़कर मैं लिख लेता हूं a प्लस जीरो इज इक्वल टू a, या a माइनस जीरो इज इक्वल टू a। किसी भी नंबर को उसके साथ जीरो ऐड करते हैं तब भी वही नंबर आता है, जीरो माइनस करते हैं तब भी वही नंबर आता है। लेकिन अगर किसी भी नंबर को उसी ही नंबर से माइनस करते हैं तो फिर आंसर हमारे पास जीरो आता है। इस स्लाइड में यही डिस्क्राइब हो रहा है। आप लोग हर एक की तीन तीन एग्जांपल लिख लेंगे। एनी नंबर प्लस जीरो, 3 एग्जांपल इसके लिख लें। एनी नंबर माइनस जीरो, 3 एग्जांपल इसके लिख लें। और एनी नंबर माइनस एनी नंबर, 3 एग्जांपल इसके लिख लें। ओके, जीरो माइनस एनी नंबर विल गिव्स its negative which has the same absolute value. जीरो माइनस एनी नंबर, जीरो से किसी भी नंबर को माइनस करते हैं तो हमें वही नंबर देता है लेकिन माइनस में देता है। फॉर एग्जांपल 0 माइनस 15 तो आंसर हमारे पास आ जाएगा -15। 0 माइनस फॉर एग्जांपल 10 तो आंसर हमारे पास आ जाएगा -10 एंड सो ऑन।
किसी भी नंबर को 0 से माइनस करते हैं तो वही नंबर माइनस में आ जाएगा। मल्टीप्लाइंग एनी नॉन जीरो नंबर बाय 0 विल इक्वल 0। किसी भी नॉन जीरो नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। 0 मल्टीप्लाई 100, 100 इज नॉट 0, सो आंसर हमारे पास 100 ही आएगा। Dividing by 0 is undefined because there is no real number that gives a meaningful answer. किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं, 10 डिवाइडेड बाई 0, तो हमारे पास अनडिफाइंड आता है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा रियल नंबर नहीं है जो इसको डिस्क्राइब कर सके। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज 0। तो 0 हमारे पास ये है कि 0 को हम कभी नंबर लाइन का सेंटर रिप्रेजेंट हो रहा है, कभी 0 हमारे पास प्लेस होल्डर के तौर पर यूज हो रहा है, और कभी 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी यूज हो रहा है। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ 0। नंबर फर्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है वो है एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ 0। एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ 0, what is the definition? The addition property of 0 says that a number does not change when adding or subtracting 0 from that number। ये उसी स्लाइड में मैंने आप लोगों को डिस्क्राइब किया कि किसी भी नंबर के साथ 0 को ऐड करें या माइनस करें तो उससे कोई भी इफेक्ट नहीं होता, वही नंबर हमारे पास आता है। एग्जांपल्स देखें, 4 + 0 = 4, 12 + 0 = 12, 5 - 0 = 5, 48 - 0 = 48, and a + b + 0 = a + b। तो किसी भी नंबर के साथ 0 ऐड करते हैं वही नंबर आता है, माइनस करते हैं वही नंबर आता है। दैट इज वेरी सिंपल। फॉर्मल डिफिनीशन क्या है हमारे पास? एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ 0 का फॉर्मल डिफिनीशन, फॉर एवरी नंबर रियल नंबर ए, फॉर एवरी नंबर रियल नंबर ए, a + 0 = a and 0 + a = a। ये हमारे पास फॉर्मल डिफिनीशन कि किसी भी रियल नंबर a के साथ अगर हम 0 को ऐड करते हैं तो आंसर हमारे पास वही नंबर अपीयर हो रहा है। नेक्स्ट इनवर्स प्रॉपर्टी ऑफ 0 है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ 0। द मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ 0 सेज दैट 0 टाइम्स एनी नंबर इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ये हमें ये डिस्क्राइब करती है कि किसी भी नंबर के साथ 0 टाइम अगर हम 0 मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास 0 ही आता है। ये हैं उसके एग्जांपल्स। एग्जांपल शोइंग द मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ 0। 2 × 0, 2 के साथ 0 टाइम 0 मल्टीप्लाई किया, आंसर 0 आ गया। 0 टाइम 12 के साथ मल्टीप्लाई किया 0, -5 टाइम 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0, इतने लार्ज नंबर को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0, x को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0, और x + y + z + r इसको 0 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास 0 ही आ गया। फॉर्मल डेफिनेशन को देखें, फॉर एवरी नंबर रियल नंबर a, a × 0 = 0 and 0 × a = 0। इसका मतलब ये है कि किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते तो आंसर हमारे पास 0 ही आएगा, या 0 के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास 0 ही आएगा। तो ये आज का लेक्चर है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी, और जो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों से पूछे हैं ये आप लोग सैटरडे तक जरूर सबमिट करवाएं। थैंक यू वेरी मच।